बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो ज़रूरी है उसे गुस्ल दिया जाए, और इस गुस्ल का तरीका वही है जो गुस्ल जनाबत का तरीका है। याद रहे कि इस मैयत को जो है जब गुस्ल दिया जाता है तो 3 पानियों से गुस्ल दिया जाता है। पहला जो गुस्ल दिया जाएगा वो आब सिदर से, दूसरा जो गुस्ल दिया जाएगा वो काफूर मिला पानी जो होगा उससे, आब काफूर से, और तीसरा जो है वो गुस्ल वो आम जो सादा पानी होता है, खालिस पानी जिसे कहते हैं, उससे जो है वो गुस्ल दिया जाता है। तो गुस्ल जो है वो देने का जो है वो तरीका क्या है, हम देखते हैं कि वसाइल शिया में आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो है वो फ़रामीन के मुताबिक जो गुस्ल मैयत का जो है वो तरीक़ाकार क्या है। तो आप देखें वसाइल शिया और दूसरी जिल्द है। जनाब यूनुस आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आइम्मा ने फरमाया कि इज़ा अरदत गुस्लुल मय्यिति फ़दाहु अला मुग़तसिलि मुस्तक़बिलल क़िबला, कि जब आप जो है वो किसी मैयत को गुस्ल देने लगो तो उससे जो है वो फट्टे के ऊपर वो जो एक वो बना होता है जिसके ऊपर जो है वो मैयत को रख के गुस्ल लिया जाता है, उसके ऊपर इस तरह लेटाएं कि वो रूबा क़िबला हो। फ़इन कान अलैहि कमीसुन, अगर उसने कमीज़ पहनी हो या तो क्या करे, फ़अख़रिज यदहु मिनल कमीस, तो उस वक़्त जो है वो उसके मैयत को हाथ जो है वो कमीज़ से बाहर निकाल दें। वजमा कमीसहु अला औरतिही वरफ़अहु मिन रिजलैहि इला फ़ौक़ि रुकबा, तो उसे क्या चाहिए, जो गुस्ल बंदा जो है वो दे रहा है उसे ये चाहिए कि उसकी कमीज़ जो है वो उसे इकट्ठा करके उसकी शर्मगाह के ऊपर रख दे, और नीचे से जो है वो उसकी कमीज़ को इतना ऊपर करे कि उसके वो जो है घुटनों से जो है वो ऊपर तक जो है उसे पहुंचा दे। अच्छा, फिर मौला आका क्या फरमाते हैं, मौला आका फरमाते हैं इल्लम यकुन अलैहि कमीसुन फ़अल्क़ि अला औरति ख़िरक़ा, कि अगर उसने जो है वो कमीज़ जो है वो नहीं पहनी हो तो फिर क्या करें, फिर यह है एक कपड़ा लें और वो कपड़ा जो है वो उसके शर्मगाह के ऊपर जो है वो रख दिया जाए। फिर मौला आका फरमाते हैं कि वामिद इला सिद्र फ़सय्यिरहु फ़ी तश्तिन वसुब्ब अलैहिल माअ वद्रिबहु बियदिका हत्ता यर्तफ़िअ रग़बतुहु, कि उसके बाद जो है वो क्या करें, एक तश्त में जो है वो बेरी के पत्ते जो है वो लेकर उसके ऊपर जो है वो पानी जो है वो डाला जाए और उससे जो है वो इस तरह मला जाए कि उससे जो है वो झाग जो है वो बुलंद हो जाए। फिर मौला आका फरमाते हैं लिल्रग़बत फ़ी शैइन वसुब्बल आख़िर फ़िल इजानति लती फ़ीहल मा, मौला आका फरमाते हैं कि ये जो झाग जो है वो आपने बनाया है, ठीक है, इसका पानी जो है वो अलग करना है और झाग जो है वो अलग अलग कर लेनी है। ये जो पानी है ये आब सिदर तैयार हो गया, बेरी का पानी जो है वो बेरी के पत्तों का पानी जो है ये तैयार हो गया, इसी से जो है वो आपने जो पहला गुस्ल देते हैं ना, इससे गुस्ल लिया जाता है। अच्छा जी, फिर मौला आका फरमाते हैं बेरी का पानी जो है तैयार कर लिया, फिर क्या करना है, मौला आका फरमाते हैं सुम्मा ग़सिल यदैहि सलास मर्रातिन कमा यग़सिलुल इंसानु मिनल जनाबा इला निस्फ़ि ज़िरा, फिर मौला आका फरमाते हैं कि इसके दोनों हाथ यानी मैयत के दोनों हाथ जो है वो निस्फ़ कलाई तक इसी तरह जो है धुलाए जाएँ जिस तरह जो है वो जिस शख्स पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता है वो शख्स जो है वो अपने हाथ को धोता है। उसके बाद मौला आका फरमाते हैं सुम्मा ग़सिल फ़रजहु व नक़ह, उसके बाद जो है वो उसकी जो है वो जो शर्मगाह जो है वो उसे धोया जाइए। फिर मौला आका फरमाते हैं सुम्मा ग़सिल रासहु बिर्रग़बति व बालिग़ फ़ी ज़ालिका वज्तहिद अल्लाह यदखुलल माउ मनखिरैहि व मसामिअह, मौला आका फरमाते हैं कि फिर जो है वो झाग के साथ उसके साथ को जो है वो रगड़ कर अच्छे तरीके से जो है वो धोना है, और इस तरह धोना है कि उसके जो है वो कान और नाक में जो है वो पानी ना जाने पाए। उसके बाद क्या फरमाते हैं, मौला आका फरमाते हैं सुम्मा अद्जिअहु अला जानिबिहिल अयसर वसुब्बल माअ मिन निस्फ़ि रासिही इला क़दमैहि सलास मर्रात, फिर मौला आका फरमाते हैं कि उसे आपने जो है वो बाईं करवट के बल जो है लिटाना है ताकि जो है वो जो दाईं करवट होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी, और आपने जो है वो दाईं करवट को धोना है। किस कहाँ से कहाँ तक धोना है, फरमाते हैं मिन निस्फ़ि रासिही इला क़दमैहि,
مولا آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ نیمہ سر یعنی آدھے سر سے لے کر اس کے جو ہے وہ قدموں تک آپ نے جو ہے اس کی دائیں کروٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھونا ہے۔ اس طرح دھونا ہے۔ مولا آقا فرماتے ہیں یاد رہے وَدْلُقْ بَدَنَهُ دَلْكًا رَفِيقًا وَكَذَلِكَ ظَهْرُهُ وَبَطْنَهُ۔ مولا آقا فرماتے ہیں کہ انتہائی جو ہے وہ نرم آپ نے ہاتھ لگانے ہیں، انتہائی نرمی سے آپ نے پیش آنا ہے، اور نرم ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ہے وہ پشت اور جو اس کا جو ہے وہ پیٹ جو ہوتا ہے اسے آپ نے جو ہے وہ اس پر ہاتھ لگانا ہے اور اسے جو ہے وہ دھونا ہے انتہائی نرم ہاتھوں سے۔ اس کے بعد مولا آقا فرماتے ہیں ثم اضجه على جانبه الایمن وافعل به مثل ذلك۔ پھر مولا آقا فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے اس سے جو ہے وہ بائیں کروٹ لٹایا تھا اور اس کی دائیں جو ہے وہ اوپر تھی، اسے آپ نے دھویا تھا۔ اب آپ نے جو ہے وہ اس کے برعکس آپ نے کرنا ہے، آپ نے دائیں کروٹ کو نیچے رکھنا ہے اور بائیں کروٹ جو ہے وہ آپ جو ہے اس میت کی جو ہے اوپر آ جائے گی، اور اسی طریقے سے جس طرح آپ نے جو ہے دائیں طرف کو دھویا ہے اسی طرح آپ نے جو ہے وہ بائیں طرف کو جو ہے وہ آپ دھوئیں گے۔ یہ جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ دھو لیا اور اس سے یہ جو ہے وہ آپ نے دھویا ہے بیری کے پتوں والے پانی سے، یعنی آب سدر سے، اور پھر اسی طرح اگلا غسل آب کافور والا بھی آپ نے اسی طرح دینا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو غسل ہے وہ بھی آپ نے جو ہے بالکل اسی طریقے سے خالص پانی کے ساتھ جو ہے وہ دینا ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ جب آپ جو ہے میت کو غسل دیں گے تو غسل میت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ، اور یاد رہے کہ یہ وہی طریقہ ہے کہ جس طریقے کے مطابق جو ہے وہ انسان جو ہے وہ غسل جنابت کرتا ہے، اور وسائل شیعہ میں باقاعدہ جو ہے وہ اس پر احادیث موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل میت کا وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت کا ہے۔